दोस्तों, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मनुष्य के अतिरिक्त भी काफ़ी सारे जीव हैं। मनुष्य के अतिरिक्त भी काफ़ी सारी योनियां हैं। अस्तित्व यहाँ कभी पंछी बना है तो यहाँ कहीं हाथी बना है, कहीं सबसे बड़ा जिराफ बना है तो कहीं सबसे छोटी चींटी बना है। अस्तित्व ने अपने आप को, ब्रह्म तत्व ने अपने आप को अनेक रूपों में यहाँ पे व्यक्त किया हुआ है। परंतु यह ख्याल हमारे जहन में, हमारे चित्त में आता है कि क्यों अकेले मनुष्य को ही अध्यात्म की ज़रूरत है। वाई ओनली होमो सेपियंस नीड स्पिरिचुअलिटी, और अन्य सभी जीव प्रकृति के स्तर पे, नेचर के स्तर पे, यानी कि आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के तल पे ही जीते हैं। परंतु मनुष्य ऐसे नहीं जीता है। तो वो क्यों सिर्फ शरीर के स्तर पे, प्रकृति के स्तर पे, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के स्तर पे नहीं जीता है, और क्यों अध्यात्म के बिना नहीं जी सकता, उसके ऊपर इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। परंतु उसके पहले चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी चैनल का प्रचार करो। प्रेस बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और आप सबके प्रेम और स्नेह की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ज़्यादा व्यू आते हैं, कमेंट आते हैं, नए नए वीडियो बनाने का जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, मूल जो विषय है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ, उसके ऊपर वापस लौटता हूँ। क्यों होमो सेपियंस को अध्यात्म की ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत है, विचारधारा की ज़रूरत है, आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, और अन्य किसी भी पशु को यह ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी चिंतन करने के बाद मुझे अपने अनुभव से ये जानने को मिला है कि अन्य जो पशु है, जो भी उत्क्रांति में, एवोल्यूशन में, वो अभी उस स्थल पे नहीं है। उनका जो दिमाग है, उनका जो ब्रेन है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना मनुष्य का या होमो सेपियंस का हुआ है। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कॉग्निटिव है, मतलब कल्पना शक्ति कर सकता है, तर्क कर सकता है, चीज़ों को अलग से समझ सकता है। अन्य जो पशु पक्षी है या जीव है, उनमें अभी तक वह क्षमता विकसित नहीं हुई है। तो एक तो मूल यह सबसे बड़ा फ़र्क है जिसके कारण मनुष्य को अध्यात्म की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। अन्य पशु पक्षी अभी भी आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के स्तर पे जी लेते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि हम भी उसी पशुओं में से आए हैं, और अभी भी हम एनिमल ही है, सोशल एनिमल है, पर हम भी पशु ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी उसी एवोल्यूशन का हिस्सा है। जब डायनासोर इस धरती पे मारे गए, डायनासोर का पतन हुआ, तब फिर जो छोटे छोटे जीव बचे थे, मैमल्स बचे थे, उसमें से हम भी आए हैं। और अन्य जो कोई भी जीव आप आज यहाँ पे देखते हो, सब कहीं ना कहीं उसी एवोल्यूशन का हिस्सा है। तो हम अस्तित्व के स्तर पे किसी से अलग नहीं हैं। परंतु बात आती है सोच की, तो निश्चित ही अलग है, क्योंकि होमो सेपियंस एक एवोल्यूशन में आज से 70 या 72,000 साल पहले एक बड़ी क्रांति हुई, और हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें कॉग्निटिव स्किल आने लगी। तो 70 या 72 साल पहले तक कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हम भी अन्य पशुओं की तरह ही जीते थे, उनकी तरह ही सोचते थे। परंतु ख़ास करके 70,000 साल पहले बहुत ही बड़ी क्रांति हुई, और उस क्रांति के कारण कहीं ना कहीं आज हम अन्य पशुओं से भिन्न हो गए, अलग से सोचने लगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर वो एवोल्यूशन नहीं होता कॉग्निटिव तरीके से सोचने वाला, तो फिर हम भी उसी तल पे जी रहे होते, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। तो कॉग्निटिव स्किल के कारण ये फ़र्क है। और अन्य जो पशु है, आज भी उनमें वही जो आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, अगर उनको भूख लगती है तो वो खा लेते हैं, उनको प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, जब संवहन काल होता है तो सेक्स कर लेते हैं। तो प्रकृति के तल पे ही जीते हैं। और मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। वो है तो एनिमल, है तो पशु, आया है उत्क्रांति से, परंतु वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसने काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली है, उसने रोड रास्ते बना लिए हैं, उसने यहाँ पे अपने मनोरंजन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पैदा कर ली है। मतलब हर तरीके से आज आप अन्य कोई भी जीव देखो और मनुष्य देखो तो काफ़ी बदलाव है। मनुष्य आज से 3,000 साल पहले जैसे जीता था वैसे नहीं जीता है।
छोड़ो 3000 साल, आज से 50 साल पहले जीता था उससे भी काफ़ी अलग जी रहा है, क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, तो उसका भली भांति उपयोग करके वो यहाँ पे अपने अनुसार व्यवस्थाएं कर लेता है। अब ठीक है, उसने विकास भी किया है और विकास के नाम पे विनाश भी किया है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए, आपको कभी नहीं ऐसा सुनने को मिलेगा कि कोई गधा अन्य देश में दूसरे गधों को बंदूक की गोलियां बरसा करके मारने लगा। ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो सब प्रकृति के स्तर पे जीते हैं। और मनुष्य में आतंकवाद देखने को मिलता है, मनुष्य में जातिवाद देखने को मिलता है। मनुष्य ने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग करके हिमालय को पिघला दिया है। आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि भाई यह पशु ने या इस अन्य जीव ने ऐसा कुछ किया जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो। वो अस्तित्व ने उनको जैसे रखा है वैसे ही रखा है। वो संवहन काल होता है तभी सेक्स करते हैं। प्रकृति ने उनको जो आहार निंदा और मैथुन दिया है उसके अनुसार वो जीते हैं। और हम ऐसा नहीं करते हैं, हम 365 दिन संवहन करते हैं, संभोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसके कारण हम अन्य जीवों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उत्क्रांति की जो लैडर है उसमें हम सबसे ऊपर जा कर के आज बैठे हैं। तो मनुष्य निश्चित ही अन्य सभी पशुओं से भिन्न हो चुका है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, खास करके एथियस्ट लोग बोलते हैं, अन्य सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं कि भाई हमको भी आहार निंद्रा भय और मैथुन के तल पे ही जीना चाहिए। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हम भी अन्य लोगों की तरह पशु है, तो क्यों ये अध्यात्म और धर्म के लफड़े। हमको भी आहार निंद्रा भय और मैथुन के तल पे ही जीना चाहिए और जीवन को ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए, जीवन को सरल ही रखना चाहिए। परंतु ऐसा आप कर नहीं पाओगे। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि जो श्वान होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो पर्टिकुलर एक ही सीजन में संभोग करते हैं। जब उनका समय होता है उसी सीजन में संभोग। अन्य कोई भी आप ज़्यादातर के मानसून में या बारिशों में इनका संवहन काल होता है, संभोग वाला इनका जो पीरियड है वो, तो उसी दौरान वो लोग सेक्स करेंगे। मनुष्य में ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर पाओगे कि आप अपने ही संभोग, वैसे मनुष्य का भी एक संभोग काल होता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता है। अगर कोई कुत्ता आपके घर भोजन के लिए आया, आप अगर डंडा मार के उसको भगा दोगे तो वो कुत्ता वहाँ से चला जाएगा, फिर वो आपसे बदला नहीं लेगा। पर अगर किसी इंसान को आप ऐसा करो, तो डंडा लेके मारो, तो हमारी चेतना अलग है, हमारी सोचने की शक्ति अलग है। हम पूर्ण रूप से अलग तरीके से ही जीते हैं। तो अब हम उत्क्रांति के या प्रकृति के उस स्तर पर नहीं जी सकते हैं। तो सोचने की और चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है उसको लेकर के काफ़ी मतलब हम में बदलाव हो चुका है। और प्रकृति ने भी जो अन्य पशु पक्षियों को जो चीज़ें दी है यहाँ की बारिश, ठंडी, गर्मियों में, उससे रक्षण के लिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनुष्य को अब नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी सालों से अलग तरीके से जी रहे हैं। तो वो प्रकृति के सामने टिक जाने की काफ़ी सारी क्षमता भी हम में से ख़त्म हो चुकी है। तो पशुओं की तरह हम प्रकृति के स्थल पे नहीं जी सकते, और प्रकृति के स्थल पे नहीं जी सकते इसलिए कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म की या कोई भी विचारधारा की ज़रूरत पड़ती है, वरना मनुष्य कुछ ना कुछ लफड़े यहाँ पे कर देता है। तो उसके बारे में अभी बात करते हैं कि क्यों अध्यात्म की ज़रूरत है और अध्यात्म से क्या मनुष्य को जीवन में मदद मिलती है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बोलूँ कि अन्य पशुओं में भाई बहन या हमारे जो इंसानी रिश्ते हैं, हम जो हमारे परिवार में जीते हैं, दोस्तों के बीच जीते हैं, उस प्रकार के रिश्तों का वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। तो उनमें कोई दुख नहीं होता है। वो संवहन के काल में संवहन करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, सब अपना अपना देखते हैं, वो सब अपने आप का अपना पेट भरने के लिए ही जीते हैं, सो जाते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य प्रेम करता है, मनुष्य के भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, काफ़ी सारी उलझने हैं। हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड है, उनसे हमारे रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हमें दुख मिलता है, तो जब दुख मिलता है मोह और आसक्ति से, तब हमें अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। अर्जुन को जब अपने ही स्वजनों को देखा उसने युद्ध भूमि में, तब उसके हाथ शिथिल होने लगे, उसको शिवरिंग होने लगा। तो इस प्रकार हम मनुष्य है इसलिए सोचते हैं, और हमारी सोचने की अलग प्रकार की क्षमता है। तो इसके कारण हमें दुख मिलते हैं, और दुखों का निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं अध्यात्म की हमें ज़रूरत होती। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस या गुरु गोविंद सिंह या शिवाजी महाराणा जैसे लोग अपने आप को शरीर मानते, तो इस प्रकार के महान कार्य कर पाते। तो हम मनुष्य को अध्यात्म से अपने आप को बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं,
हम सिर्फ मन नहीं हैं, हम सिर्फ विचार नहीं हैं, हम इन सब से ऊपर है। क्योंकि जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तभी कहीं ना कहीं हम बहुत ही बड़े और अद्भुत कार्य कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मनुष्य को अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी अध्यात्म जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो अपने आप को सिर्फ शरीर मानता है वो कोई बड़े कार्य नहीं कर पाता है। वो हमेशा शरीर को बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। तो हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, इस प्रकार की जो आध्यात्मिक विचारधाराएं है वो मनुष्य को ज़रूरी होती है। क्योंकि मनुष्य को यहाँ सुभाष चंद्र बोस की तरह अपने देश को फ्रीडम दिलवाना होता है। मनुष्य को यहाँ धर्म के लिए कुछ करना होता है जो कि पशुओं को नहीं करना होता है। तो हमें अध्यात्म की विचारधारा की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, पशुओं को एथिकल होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आहार निंद्रा भय मैथुन के स्तर पे जीते हैं, ठीक है। पर मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है। मनुष्य अगर उसके पास सत्ता, पावर, शक्ति आती है तो उसका दुरुपयोग करके किसी को मार सकता है, किसी को नुकसान कर सकता है, किसी की संपत्ति को भी मतलब छीन सकता है। तो मनुष्य को यहाँ पे एथिकल होने की ज़रूरत होती है। और आप सबको पता है कि धर्म, ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ, धर्म के अध्यात्म की नुकसान भी है, उससे भी इंसान रेडिकल बनता है। परंतु धर्म और अध्यात्म के कारण उसके अंदर मोरल या नैतिकता भी आती है, जो कि हमारे समाज को ज़रूरत है। पशुओं के समाज को या उनकी सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रूरत नहीं है, होमो सेपियंस को ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एथिकल बनना ज़रूरी है और वो अध्यात्म से और धर्म से हो पाता है। अब देखिए, कर्म सिद्धांत का अगर डर नहीं होता, हम देखिए अन्य पशुओं को, शेर को ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मार रहा हूँ तो मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मुझे यातनाएं मिलेगी, तो वो तो स्वीकार करता है। परंतु मनुष्य अगर कर्म सिद्धांत में मानता है, पाप पुण्य में मानता है, तो इसका फायदा भी है, क्योंकि इसके चलते वो गलत चीज़ें नहीं करता है। अब देखिए, अगर आज का इंसान पाप पुण्य या ऐसी चीज़ों में नहीं मानता तो वो कितना बेकाबू हो सकता है। हम सबको पता है, एडोल्फ हिटलर जैसे लोगों ने, चंगेज़ खान जैसे लोगों ने, जो भी इन्वेडर्स रहे या जो भी डिक्टेटर रहे, उनको, वो एथियस्ट थे, उनको कोई कर्म का डर नहीं था, कर्म सिद्धांत का भी उनको डर नहीं था। तो हम सबको पता है कि उन्होंने पूरी दुनिया में कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कितने सारे लोगों का कत्ल कर दिया। तो कर्म सिद्धांत भी भारतीय अध्यात्म की देन है, स्पिरिचुअलिटी की या धर्म की देन है। तो इसके कारण भी मनुष्य ठीक चलता है, समाज की व्यवस्थाएं बनी रहती है, वरना समाज में बहुत सारे लफड़े और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो कर्म सिद्धांत जैसी जो बातें हैं, जो विचारधारा है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं बहुत सारा फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। तो मनुष्य को एथिकल बनाने के लिए, समाज व्यवस्थाओं को अच्छे से चलाने के लिए भी हमें अध्यात्म की ज़रूरत है, ये समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। अब देखिए, ये सारे जितने भी लेफ्टिस्ट है, जितने भी एथियस्ट है, जो नास्तिक लोग हैं, वो बोलते हैं कि परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, हम भी मानते हैं, हम तो मानते हैं कि जो कुछ भी है वो ह्यूमन माइंड से आया है, सब कुछ इंसान के दिमाग से आया है। हम नहीं बोलते हैं कि कोई भगवान ने आसमान में धर्म की रचना की है या भगवान ने कुछ, हम समझते हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा, 70,000 साल पहले हमारे दिमाग ने अलग तरीके से सोचने की क्षमता पाई। उसके बाद तकरीबन 15,000 साल पहले हमने खेती की शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे नदी किनारे नगर बनाए, गांव बने, कबीले बने और धीरे धीरे हमने ही ये सब कुछ किया है। हमने ही, जब हमारा पेट भर गया, देखिए, अध्यात्म की या धर्म की शुरुआत तब तक नहीं हुई जब तक हम गेदरर हंटर होकर के झुंड में शिकार करते थे, क्योंकि तब तक तो हम भी पशुओं की तरह उसी लेवल पे थे एवोल्यूशन में, आहार निंद्रा भय और मैथुन। परंतु जब हमने, हमारा पेट भर गया, क्योंकि अग्नि की शोध हुई, फायर की इन्वेंशन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इंसान का जो दिमाग है वो ज़्यादा सक्रिय हुआ, उसकी कॉग्निटिव स्किल में ज़्यादा शक्ति आई और उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंसान ने दूसरी सारी चीज़ें, और उसका पेट भर गया। तो जब उसको खाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, तब उसने शांति से सोचा कि भाई ये कैसे बारिश होती है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्र हमें प्रकाश देता है, बारिश हमें, हमारे जो क्रॉप है, हमारा एग्रीकल्चर है, उसको वो पानी देता। तो मतलब एक ग्रेटिट्यूड का भाव उसके अंदर आया। तो जब पेट भर गया और धीरे धीरे उसको लगा कि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, तो उसने पहले पेड़ पौधों की, बारिश की, आसमान की, सूर्य की, चंद्र की, इस प्रकार पूजा शुरू की। वहीं से अध्यात्म शुरू हुआ। तो हम तो मानते हैं कि भाई ये हमारे दिमाग की ही उपज है, ऐसा कुछ नहीं आसमान से कुछ हुआ। मनुष्य ने स्वयं ही धीरे धीरे सोच कर धर्म की या अध्यात्म की रचना की है।
तो हम बड़े ही लॉजिकल तरीके से धर्म और अध्यात्म का स्वीकार करते हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, हमारी समाज व्यवस्थाएं अलग है, हमारे सोचने का ढंग अलग है, इसलिए अध्यात्म की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। पर ये जो एथियस्ट लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो ये तो बोल देते हैं ज़ोर ज़ोर से कि भाई मनुष्य को किसी भी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है, वो आहार निंद्रा भय और मैथुन के तल पे, पर वो कोई अल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ चलो हम भी एथियस्ट बन जाते हैं, परंतु आप कोई अलग अल्टरनेटिव या वैकल्पिक व्यवस्था तो दो। आप सिर्फ खंडन करते हो धर्म का, अध्यात्म का, परंतु आपके पास अन्य कोई व्यवस्थाएं है नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि बिना किसी व्यवस्थाओं के, बिना विचारधारा के मनुष्य नहीं जी सकता है। ये इसकी मानसिक ज़रूरत है। अब देखिए, भारतीय अध्यात्म के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में मैं बात करता हूँ, जिससे कि भारतीय अध्यात्म में कर्म सिद्धांत, कर्म योगा है। तो कर्म योगा से बहुत सारे तनाव से हमें, मतलब स्पिरिचुअलिटी का एक अपना बेनिफिट भी है। अगर आप कोई कर्म फ्रूट ओरिएंटेड होकर के करते हो तो काफ़ी सारा स्ट्रेस और तनाव आता है, उसके परिणाम को लेकर के आपको एक चिंता हमेशा बनी रहती है। परंतु कोई भी काम जब हम कर्म योगा यानी कि कर्म का फल छोड़ने की जो बात श्रीमद् भगवद गीता ने कही है, या उपनिषदों ने कही है, या वेदांत ने कही है, उसको जब फॉलो करते हैं तो इसका लाभ भी है मेरे दोस्तों, कि हम तनाव नहीं लेते हैं और हमारा काम में हमारा 100% दे सकते हैं और जीवन को आनंद से जी पाते हैं। तो अगर कर्म योगा फॉलो नहीं करोगे तो आसक्ति बनी रहेगी, मोह बना रहेगा और तनाव बना रहेगा। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर्म योगा बेनिफिट देता है। भक्ति योगा भी देखिए, अब इंसान के पास कोई विचारधारा नहीं है तो वो रूखा सूखा जिएगा, पर जब भक्ति योग से वो किसी की, जैसे कृष्ण की उपासना करते हैं इस्कॉन वाले, हम देखते हैं इतने इनके चेहरों पे एक तेजस्विता देखने को मिलती है, उनके चेहरों पे एक सुकून और आनंद देखने को मिलता है। तो जो कोई भी इंसान अपने आराध्य के प्रेम में जब पड़ता है, मीराबाई जैसे लोग, नरसिंह मेहता जैसे लोग, तो उस कहीं ना कहीं ये जो संसार की माया है, संसार के जो तनाव है, संसार के जो साइड इफ़ेक्ट है, जो दुख है, उससे वो निजात पा लेता है। क्योंकि अध्यात्म भी एक माया ही है। जैसे ये माया है संसार, तो अध्यात्म भी माया है। पर सांप का जहर, जैसे सांप के ही जहर से हम उतर सकते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी माया को काउंटर करने के लिए, उसके दुखों को ख़त्म करने के लिए हमें अध्यात्म रूपी माया का खड़ी करनी पड़ती है। तो भक्ति योग की परंपरा में जब ईश्वर के प्रेम में इंसान पड़ता है, सब कुछ अपना ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो खुले मन का हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। तो भक्ति योग से भी जीवन में हमें आनंद मिलता है, दिशा मिलती है, विजन मिलता है। अब कोई इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज्ञान योग से यहाँ की चीज़ों को समझ करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्ञान योग से भी आप चीज़ों को अपने आसपास की, देखिए पहले तो ऐसा था कि अगर किसी को आत्मज्ञान पाना है तो ऋषि मुनि उसको 2 गाय देते थे और बोलते थे कि 1000 गाय हो तब आप जंगल से लौट के आना। तो जब प्रकृति के बीच काफ़ी सालों तक वो उसका शिष्य रहता था, 1000 गाय होने तक, क्योंकि बहुत सारा समय जाता है, काफ़ी सारे दशक जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति को देख देख कर इंसान सब कुछ समझ लेता था। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान योग से भी हम परमात्मा को पा लेते हैं, जीवन के आनंद को पा लेते हैं। तो ये सारी परंपराएं फिजूल नहीं है, इन सारी आध्यात्मिक साधनाओं के कारण बहुत सारा फायदा भी होता है। ध्यान योग की मैं बात करूं तो दोस्तों, ध्यान योग से भी काफ़ी सारा फ़ायदा है कि ध्यान से आप मन के साक्षी होते हो। अब जब मन के साक्षी हो तो आप विचार और मन के दुखों से छूट गए। जब तक आप साक्षी नहीं हो तब तक आप मन के तल पे रहते हैं, उसी दुख और तनाव में रहते हो। तो एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा ध्यान योग का है कि आप मन के साक्षी हो जाते हो, और मन के साक्षी होते ही आप डिप्रेशन या काफ़ी सारी मानसिक स्वास्थ्य से भी बच सकते हो। जीवन के दुखों से, तनाव से साक्षी होकर के बचा जा सकता है। तो यह भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म से नुकसान ही नहीं है, उससे काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। अब देखिए, मैंने फ़ायदों के बारे में बात की, अब थोड़े नुकसान के बारे में या ड्रॉबैक्स के, क्योंकि किसी भी चीज़ में वाइट एंड ब्लैक होता है, सिक्के के 2 पहलू होते ही होते हैं। तो दूसरे पहलू की अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि अध्यात्म के कारण और धर्म के कारण ही आज बहुत सारी मारकाट मची है। पिछले 2000 साल का अगर आप होमो सेपियंस का या इंसान का इतिहास देखो, तो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर विचारधाराओं की जो लड़ाई है, प्रतिस्पर्धा है, उसके कारण बहुत सारा लहू बहा है, बहुत सारी मारकाट हुई है। तो यह ड्रॉबैक भी है कि अगर धर्म नहीं है तो इस प्रकार की जो मारकाट है वो नहीं होगी, इंसान रेडिकल बनता है। अब देखिए, अगर कोई इंसान किसी विचारधारा में बिलीव नहीं करता है तो वो इतना रेडिकल नहीं होता है, ये सत्य को हमें स्वीकारना होगा।
पर जब कभी वो किसी विचारधारा पंथ में या किसी भी धर्म के लिए वो अंधा हो जाता है उसकी आइडियोलॉजी में, तो रेडिकल हो करके आतंकवाद को भी जन्म देता है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है सोसाइटी में धर्म के। अब देखिए, कोई एक ऐसा देश है नॉर्वे फिनलैंड जैसा, जहाँ के भी सब एथियस्ट है, तो ज़्यादा डिवीज़न नहीं मिलेंगे आपको। लोग वही आहार निद्रा भय और मैथुन के तल पे जीते हैं और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने जीवन को कंफर्ट वाला बनाते हैं। पर जब धर्म होती है तो फिर धर्म और अध्यात्म से काफ़ी सारा डिवीजन सोसाइटी में होता है, धर्मों के बीच लड़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक समरसता की बात है, अच्छे से जीने की बात है, वो सारी चीज़ें अध्यात्म और धर्म के कारण नहीं हो पाती है। बहुत सारे डिविजन्स बनते हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। अब देखिए, धर्म में जब इंसान रेडिकल और अंधा बन जाता है तो रैशनल थिंक या सोच नहीं पाता है। वो अपने ही किताब, धार्मिक किताबें और उसी आइडियोलॉजी में उलझा रहता है। तर्क से चीज़ों को समझने की, रीजनिंग करने की जो कहीं ना कहीं बात है वो ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल अंधा हो जाता है और उसकी सोचने की क्षमता गंवा देता है और भेड़ चाल की तरह, रेट रेस की तरह अपना जीवन ख़त्म कर देता है। रायट्स होते हैं, वॉर होते हैं। अभी देखिए, ईरान और इजराइल में आज जो वॉर हो रहा है वो कहीं ना कहीं धर्म युद्ध है। काफ़ी सारे भारत में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे शहरों में, काफ़ी सारे कस्बों में कौमी तूफान होते हैं, रायट्स होते हैं, तो वो धर्म के कारण हो रहे हैं। अगर धर्म नहीं होता, डिविजन्स नहीं होता, तो इस प्रकार की समस्याएं हमें नहीं झेलनी पड़ती। अब देखिए, अध्यात्म का फ़ायदा है तो काफ़ी सारे लोग अध्यात्म का धंधा भी बना लेते हैं। हमको पता है कि काफ़ी सारे कल्ट है, काफ़ी सारे संप्रदाय है, काफ़ी सारे लोग इसका धंधा बना करके लोगों को भटका करके बहुत सारा लफड़ा भी करते हैं। तो जो इंसान जब संप्रदाय और धर्मों में चला जाता है तो अपना धन वहाँ दे देता है और जो धार्मिक गुरु होते हैं वो उनको लूटते हैं। यही धार्मिक गुरु, सब धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, सब धर्म के धार्मिक गुरु सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनके सेक्सुअल स्कैंडल बाहर आते हैं, तो धर्म धंधा बन जाता है। यह भी एक समस्या है। अध्यात्म धंधा बन जाता है तो यह भी एक समस्या है। तो ठीक है, मनुष्य के तौर पे हमने बात की कि भाई अन्य पशुओं तो आहार निद्रा भय और मैथुन के तल पे जी लेंगे, क्योंकि प्रकृति ने अभी उनको कॉग्निटिव स्किल नहीं दी है, तो वो जी सकते हैं। पर हमारा दिमाग बदल चुका है एवोल्यूशन में, तो हम कहीं ना कहीं, हमारी ज़रूरियात है, हम उस तल पे अब नहीं जी पाएंगे। और दूसरी बात, अध्यात्म और धर्म के कारण नुकसान भी है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अब एक अंतिम बात मैं मेरे दोस्तों यह बोलना चाहता हूँ कि वास्तविक अध्यात्म या धर्म का वास्तविक पर्पस क्या है, हमें क्यों अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म से हमें क्या पाना है, तो अल्टीमेट गोल। दूसरी चीज़ें छोड़ दो, ये कर्म योगा, भक्ति योगा, परमात्मा, कर्म सिद्धांत, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वेदांत के अनुसार, सनातन के अनुसार अंतिम लक्ष्य है जीवन मुक्ति। मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मुक्ति या मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ जो आसमान में, जिसमें मृत्यु के बाद आपको कर्म फल मिलते हैं, आपको वहाँ पे जहन्नुम मिलता है, जन्नत मिलता है, वहाँ पे परियां मिलती है, वहाँ पे हूर मिलती है, या स्वर्ग में आपको अप्सराएं मिलती है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पुराणों की छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, एक तल पे रहे लोगों को समझाने के लिए उस बातों को हमारे ही लोगों ने पुराणों में रची है, माइथोलॉजी बनाई है। वास्तविक जीवन मुक्ति होती है, जीवन घट रहा है। मत देखिए, सनातन ने जीवन की ही बात की है। सनातन ने आपके जितने साल आप धरती पे हो उसकी ही बात की है, अन्य कोई बात नहीं की है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे पूर्ण आनंद से जियो, कैसे यहाँ पे फंसो नहीं, कैसे माया और आसक्ति में दुखी ना हो और जीवन का पूर्ण आनंद लो, उसकी ही बात हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धार्मिक जो भी लोग हैं उन्होंने की है। ये तो धीरे धीरे अपने पुराणों में हमने स्वर्ग नरक ये सब बातें डाल दी, परलोक की बातें हमने डाल दी, और ठीक है, उसका फ़ायदा था। काफ़ी सदियों तक उस विचारधारा के कारण मनुष्य जात यहाँ पे अच्छे से चली है, मॉरल एथिकल होकर के चली है, तो उसका फ़ायदा भी है, परंतु अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सनातन का, वेदांत का एक ही पर्पज़ है, जीवन मुक्ति। जीवन से लेकर मृत्यु तक आप कैसे लिबरेट रहो, कैसे मुक्त रहो दुखों से, तनाव से, और आप जीवन का पूर्ण आनंद लो। अब देखिए, जीवन मुक्त इंसान नहीं होता है, वो माया से और आसक्ति से यहाँ काफ़ी सारे अटैचमेंट पैदा करता है, काफ़ी सारे जुड़ाव पैदा करता है, और पूरा जीवन पूरा उसका दुख में ही चला जाता है। तो अध्यात्म से और इन सारी चीज़ों से हम इन सब दुखों से निजात पा सकते हैं और आनंद पाल सकते हैं।
तो अध्यात्म का और धर्म का एक ही पर्पस है, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी कि यही जीवन में आप मुक्त हो जाओ, लिबरेट हो जाओ, संसार में रहो, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, परंतु संसार के दुखों से मुक्त हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मुक्त होना हिमालय में चले जाना है। धंधा करना है, संसार करना है, अच्छा पति बनना है, सेक्स करना है, सब कुछ करना है, परंतु जल के कमल से, कमल का पत्ता जैसे जल में ही जन्म लेता है, जल में ही मृत्यु होता है, पर कभी पानी से अपने आप को हमेशा अछूता रखता है, पानी को टच नहीं करने देता है। उसी प्रकार इसी संसार में रहना है, बिजनेस करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, परंतु उसके दुखों को नहीं लेना है। उसी को ही जीवन मुक्ति बोलते हैं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, परंतु आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। थैंक यू सो मच।